नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको हम OPS वर्सेस NPS के बारे में बताने वाले हैं। इस समय दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की चर्चाएं बहुत ज़ोरों से चल रही हैं और इसी के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देने वाले हैं। पुरानी और नई पेंशन योजना में क्या है अंतर और यहाँ पर आप जानेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम पर क्यों मच रही है रार। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी वीडियोस आती हैं उनकी जानकारी आपको मिल सकें। तो अब दोस्तों आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की जगह एक अंशदान पेंशन योजना जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहा जाता है शुरू की थी, लेकिन बहुत से राज्य अब फिर से पुरानी पेंशन योजना को अपनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जानेंगे कि पहले हम सबसे पहले जानते हैं क्या है OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी। तो पहले यहाँ पर आप इसके बारे में जानिए। पुरानी पेंशन योजना यानी OPS के तहत रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन दी जाती थी। यानी रिटायरमेंट के समय जो कर्मचारी की सैलरी या वेतन होता था उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। इससे महंगाई भत्ते DA भी शामिल होता है। OPS सिर्फ उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है जो 1 जनवरी 2004 से पहले नौकरी में शामिल हुए थे। यानी 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी इसमें भर्ती हुए हैं उन पर ये योजना लागू नहीं होती है। OPS के तहत पुरानी पेंशन की पूरी लागत केंद्र सरकार वहन करता है और इसीलिए दोस्तों जो इसके बाद के भर्ती कर्मचारी हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं। यानी 1 जनवरी 2004 तक जो भी नौकरी में आ गए, जो भी जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, उनको ये पेंशन मिलेगी OPS। लेकिन इसके बाद जो भर्ती हुई है उनके लिए अब यहाँ पर NPS लागू की जा रही है। तो अब यहाँ पर हम जानेंगे NPS क्या है NPS? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS शेयर बाजार से जुड़ी योजना है जिसमें कंट्रीब्यूशन पर रिटायरमेंट के समय 60% रकम एक मुश्त और बाकी 40% रकम पेंशन के तौर पर दी जाती है या दी जाएगी, क्योंकि अभी तक जो इसके बाद भर्ती हुए कोई भी रिटायर नहीं हुआ है तो ये पेंशन उसके बाद दी जाएगी। उसके अलावा एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम चल रही है, वो क्या है? UPS में रिटायरमेंट के समय एक निश्चित पेंशन दी जाती है और यह पेंशन 12 महीने के औसत बेसिक पे का 50% होता है। इसी को थोड़ा अपडेट करके UPS कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी कर्मचारी राजी नहीं हो रहे हैं। तो अब यहाँ से आगे हम जानेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम। देश में पुरानी पेंशन योजना का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। रिजर्व बैंक ने कुछ राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने के लिए आगाह किया है और कहा है कि यह उनके राजकोष के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप गैर वित्तीय देनदारियां बढ़ती चली जाएंगी। इसके बाद फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। राज्य वित्त 2022-23 के बजट का यह अध्ययन शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में RBI ने राज्यों से अपील की है कि वे इस तरह की लुभावनी योजनाओं से बचें। RBI की ये टिप्पणी कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की पृष्ठभूमि से प्रतीत होती है, जो महंगाई भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला नवीनतम राज्य बन गया है। इसके पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए OPS को फिर से शुरू करने के लिए अपने फैसले के बारे में केंद्र सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण को सूचित किया था। पंजाब सरकार ने 18 नवंबर 2022 को राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के लिए OPS के कार्यान्वयन
के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी जो वर्तमान में एनपीएस के तहत कवर किए जा रहे हैं। और आरबीआई के इस कमिटमेंट के बाद उन्हें एक चेतावनी भी दी गई थी। क्या है चेतावनी? आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने से ढेर सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इस कदम से राजकोषीय संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ेगा और राज्यों की बचत पर नकारात्मक असर पड़ेगा। वर्तमान खर्चों को भविष्य के लिए स्थगित करके राज्य आने वाले वर्षों के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। इससे उनकी पेंशन देनदारियां बढ़ती जाएंगी। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को निर्धारित पेंशन मिलती है। इसके तहत कर्मचारी पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का 50% राशि पाने के हकदार हैं। इसके उलट पेंशन राशि राष्ट्रीय पेंशन योजना अंशदायी है, जो 2004 से प्रभावी है। कई अर्थशास्त्रियों ने भी ओपीएस की ओर लौटने पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ेगा। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आलूवालिया ने हाल ही में ओपीएस को वापस लेने के खिलाफ बोलते हुए कहा था कि यह मुफ्त में जाने वाली सबसे बड़ी रेवड़ियों में से एक है। चूँकि ये नेता हैं तो ऐसा कह सकते हैं, और जबकि ये जितने भी नेता हैं ये स्वयं ओपीएस ही ले रहे हैं। अपनी पेंशन पे तो इन्होंने कोई भी कमिटमेंट नहीं किया, जबकि राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी जो होते हैं उनकी जो पेंशन बनती है उस पर ये सारे ही कमेंट किए जा रहे हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आप किसके साथ हैं। क्या आपको ओपीएस चाहिए या एनपीएस चाहिए? आगे हम वीडियो में बढ़ेंगे। नई और पुरानी पेंशन योजना में यहाँ पर हम देखेंगे अंतर क्या है। नई और पुरानी पेंशन योजना में अंतर। नई और पुरानी दोनों पेंशन के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। पुरानी पेंशन योजना में रिटायर के समय कर्मचारी के अंतिम वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। पुरानी स्कीम में पेंशन कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई के आंकड़ों से तय की जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से पैसा नहीं काटा जाता था। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन का भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। इसके अतिरिक्त इस पेंशन स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी की रकम मिलती है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन का पैसा उसके परिजनों को मिलने लगता है। पुरानी पेंशन में हर 6 महीने बाद कर्मचारियों को डीए दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा जब सरकार वेतन आयोग का गठन करती है, पेंशन भी रिवाइज हो जाती है। सरकारी खजाने पर बोझ। क्या पेंशन लागू करने से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा? आइए इसके बारे में जानते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम से सरकारी खजाने पर ज़्यादा बोझ पड़ता है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों की सैलरी से कटौती नहीं होती और पूरा बोझ ट्रेजरी पर डाला जाता है। जाहिर है सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने से राजकोष पर अधिक बोझ पड़ता है। नई पेंशन स्कीम में क्या है खास? आइए यहाँ पर जानते हैं। एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में सैलरी से कोई कटौती नहीं की जाती थी। एक तरफ जहां पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा होती थी, वहीं नई स्कीम में इसकी सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायर होने के समय सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी, जबकि नई पेंशन योजना में आपको कितनी पेंशन मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पुरानी पेंशन योजना एक सुरक्षित योजना है जिसका भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है,
नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें आपके द्वारा एनपीएस में लगाए गए पैसे को शेयर बाजार में लगाया जाता है, जब पुरानी पेंशन योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अगर बाजार में मंदी रही तो एनपीएस पर मिलने वाला रिटर्न भी कम हो जाएगा, यानी यहाँ पर एक बंधी रकम आपको नहीं मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना में आपकी एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलती थी, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा। ये पूरी शेयर बाजार पर निर्धारित करेगी। अगर ये हाई जाती है तो आपकी पेंशन योजना अच्छी जाएगी, और जबकि बाजार में अगर मंदी की स्थिति आ जाती है तो आपकी पेंशन कम हो जाएगी। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।